अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है ना, ये फ्रंट रूट के बारे में है। फ्रंट रूट जिस तरह मैंने उस दिन आपको बताया था कि वो चीज़ें जो हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होती हैं, ठीक है, कोई व्यू होता है या कोई भी चीज़ जो है, तो जिसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, जिसको यूज़ करके हम जो है ना एप्लीकेशन को फीचर्स जो है उनको यूज़ करते हैं, उसको फ्रंट एंड कहते हैं। तो हमें सबसे पहले जो है ना मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को समझने से पहले जो है, हमें उसके कंपोनेंट्स को जो है ना वो समझना चाहिए। अच्छा, एक्चुअली कंपोनेंट होते क्या हैं कि लेट्स सपोज जैसे हमने केक बनाना होता है, तो केक के कंपोनेंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो उसके अंदर जो है ना वो मैदा आ जाता है, ठीक है, चीनी आ जाती है, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जिनको मिला के हम एक केक बनाते हैं, ठीक है, वो उसके कंपोनेंट्स होते हैं या उसके पार्ट्स होते हैं। इस तरह ये एंड्रॉइड ऐप्स के ना 4 या कुछ लोग कहते हैं 6 हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 4 जो है ना इसके कंपोनेंट्स हैं। तो अगर दुनिया में जितनी भी एंड्रॉइड एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो 1 लाख हैं, 10 लाख हैं, 20 लाख हैं, जितनी भी हैं, वो सारी की सारी एक्चुअली इन 4 चीज़ों को मिला के बनी हुई हैं, ठीक है? उसमें किसी चीज़ को किसी तरह से यूज़ किया गया है, लेकिन उनमें अगर उसको हम जो है ना थोड़ा-सा डीपली देखें, तो वो सारी की सारी जो है ना इन 4 चीज़ों से मिलके बनी होती हैं। इन 4 चीज़ों को हम जो है ना वो थोड़ा-सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है एक्टिविटीज़। अच्छा, एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि एक स्क्रीन जो होती है एक एप्लीकेशन की, उसको हम एक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमने व्हाट्सएप ओपन की, तो व्हाट्सएप पे सबसे पहले जो स्क्रीन आती है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने, ठीक है, साइन अप करना होता है, अपना नंबर एंटर करना होता है, तो उसको हम एक एक्टिविटी कहते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट आगे लॉगिन किया, तो उसके बाद वो स्क्रीन आ जाती है कि यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड जो है वो एंटर करना है, तो वो उसकी नेक्स्ट एक्टिविटी है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि सिंपल एंड्रॉयड की लैंग्वेज में हम एक एप्लीकेशन की एक स्क्रीन को एक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक हो गया? इस तरह जो है ना वो डिफरेंट जो है ना एप्लीकेशंस में किसी में 10 एक्टिविटीज़ होती हैं, किसी में 5 होती हैं, किसी में 15 होती हैं। अगर एक ही स्क्रीन के ऊपर डाटा चेंज हो रहा है, तो वो 2 एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, वो एक ही एक्टिविटी होगी। ठीक है? उसके बाद एक्टिविटीज़ के बाद दूसरी चीज़ आ जाती है ब्रॉडकास्ट रिसीवर। अच्छा, ब्रॉडकास्ट रिसीवर आपने ऐसे कह लेना है कि ये मोबाइल एप्लीकेशंस जो हैं, उनकी ये कम्युनिकेशन जो है ना वो इसके थ्रू होती है। अब एक एप्लीकेशन ने दूसरी एप्लीकेशन को कोई मैसेज भेजना है, या एक एप्लीकेशन ने अपने अंदर ही एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कोई मैसेज भेजना है, तो उसके लिए हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स या ब्रॉडकास्ट जो है ना वो यूज़ करते हैं। अब ब्रॉडकास्ट रिसीवर 2 टाइप के होते हैं, एक इम्प्लिसिट होते हैं, एक एक्सप्लिसिट होते हैं। इनमें से एक जो है वो विदिन एप्लीकेशन यूज़ होता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ फिर से अगेन से, कि हमने व्हाट्सएप पे लॉगिन करना होता है, तो सबसे पहली स्क्रीन पे सबसे पहली एक्टिविटी पे हम अपना नंबर एंटर करते हैं कि ये फलां 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 मेरा नंबर है। उसके बाद जैसे ही हम जो है ना लॉगिन या साइन अप के बटन पे एंटर करते हैं, तो एक नंबर पासवर्ड जो है वो हमारे नंबर पे आ जाता है। ठीक है, अब हम वो पासवर्ड नेक्स्ट स्क्रीन में एंटर करते हैं। अब ये दो स्क्रीनों के दरमियान में जो आपस में कम्युनिकेशन हुई है, कम्युनिकेशन क्या हुई है कि एक स्क्रीन ने दूसरी को बताया है कि मैंने जो है, काइंडली अपना माइक म्यूट रखिएगा। अच्छा, एक स्क्रीन ने जो है वो दूसरी स्क्रीन को बताया है कि मैंने ये वाला पासवर्ड जो है ना, इसने ये वाला नंबर एंटर किया है और मैंने इसको ये वाला पासवर्ड सेंड किया है। तो अब हम अगली स्क्रीन जो है ना वो एक्टिविटी वो पिछले वाले से डाटा लेके वो चेक कर रही होती है कि क्या इसने जो पासवर्ड एंटर किया ये वही है जो एप्लीकेशन ने उसे सेंड किया था, ये नहीं किया है। तो ये जो है ना एक एप्लीकेशन की एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी के साथ जो कम्युनिकेशन कार्य होती है, ये उसकी एक एग्जाम्पल है। उसके बाद जो है ना एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज हम अपनी गैलरी में एक एप्लीकेशन जो है ना वो एक पिक्चर ओपन करते हैं। पिक्चर ओपन करके जब हम शेयर के बटन पे क्लिक करते हैं, तो नीचे 6, 7, 8 जो है ना एप्लीकेशन हमें शो होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, जिनके ऊपर जो है हम अपनी पिक्चर वो शेयर कर सकते होते हैं। जैसे ही हम शेयर पे क्लिक करते हैं, अगर हम फेसबुक पे क्लिक करें मैसेंजर पे, तो क्या होता है कि वो पिक्चर हमारी जो है ना वो ट्रांसफर हो जाती है मैसेंजर पे और उधर वो जो है पोस्ट हो जाती है। तो ये एक एग्जांपल है कि एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन के साथ जो है ना वो कम्युनिकेशन कर रही है। ठीक है, या आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि हम जब अपने फेसबुक पे इकट्ठा जो है फेसबुक भी इंस्टॉल करते हैं और फेसबुक मैसेंजर भी इंस्टॉल करते हैं, तो होता क्या है कि हमने फेसबुक पे ऊपर लॉगिन किया, तो हम जब मैसेंजर पे जाते हैं हमें दोबारा से लॉगिन नहीं करना पड़ता। वो हमें उसी टाइम पूछ लेता है कि आपने फेसबुक पे इस अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है, तो आप जो है ये इस पे दोबारा जो है ना इसी पे उसी के साथ लॉगिन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो ये भी एग्जांपल है कि एक एप्लीकेशन दूसरी के साथ जो है ना कम्युनिकेशन कर रही है। तो ये सारी कम्युनिकेशन जो है ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स जो हैं उनके थ्रू जो है ये मैनेज होती है। थर्ड नंबर पे आ जाता है सर्विसेज। अच्छा, सर्विसेज क्या होते हैं? सर्विसेज ये होते हैं कि ऐसी चीज़ें जो हमारी एप्लीकेशन की बैक एंड पे चल रही होती है, कि हम अपनी एप्लीकेशन को स्क्रीन के सामने से हटा भी देते हैं,
तब भी वो चल रही होती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम साउंड क्लाउड पे जाते हैं, हम अपना म्यूजिक प्ले करते हैं, ठीक है, हमने एक अपनी मर्जी का गाना प्ले किया, प्ले करने के बाद हमने क्या किया कि हम उस एप्लीकेशन को क्लोज करके किसी और एप्लीकेशन में आ जाते हैं, लेकिन जो हमारा जो हमने म्यूजिक प्ले किया हुआ बैकग्राउंड पे चल रहा होता है। तो ऐसी चीजें जो बैकग्राउंड पे प्ले हो रही होती हैं, ठीक है, उन वो एक्चुअली सर्विसेज में जो है वो उनको हम सर्विसेज कहते हैं। अब मैंने आपको एक सर्विसेज की जो है ना एग्जांपल दी है, आप में से कोई और सर्विसेज की कोई और एक एग्जांपल दे सकता है कि मोबाइल एप्लीकेशन में और कौन सी सर्विस की एग्जांपल है कि जिसमें हम ये होता है कि एक एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं लेकिन बैक एंड पे उसकी फंक्शनैलिटी फिर भी वर्क कर रही होती है। एनीवन ऑफ यू, किसी के ज़हन में कोई आइडिया हो कि क्या होती है सर्विसेज की कोई और एग्जांपल? अच्छा, मेरे ख्याल में किसी के पास कोई आइडिया नहीं, मैं आपको जी सर जी सर जैसे अभी हमारी जूम पे मीटिंग चल रही है, तो अगर हम इसको बिल्कुल होम स्क्रीन पे लेके जाते हैं तो हमारे जूम की भी बैकग्राउंड पे मीटिंग हमारे पास चलती रहती है, तो ये भी एक सर्विसेज की एग्जांपल हो सकती है। बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल ये भी जो है ना एक सर्विसेज की एग्जांपल है। इसी तरह मैं आपको एक दो और एग्जांपल देता हूँ। सिंपल भी हम जब कॉल करते सर हैं, जी जी सर जैसे दराज चल रहा होता है, हम उसे बेक करते हैं, फिर भी हमें नोटिफिकेशंस वगैरह आ जाती है, ये भी सर्विसेज होती है ना? नहीं, एक्चुअली ये सर्विसेज नहीं होती हैं। नोटिफिकेशन जो है वो लैदा से इटसेल्फ जो है ना एक और फीचर है, ठीक है। नोटिफिकेशन ये है कि आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल डेड भी है, उसको हमने जो है ना वो फिनिश भी कर दिया है, फिर भी वो जो है ना वो वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये दो चीजें आपने जो है ना जेब में ऑलराइट रखनी होती सर। हैं। एक होती है कि एप्लीकेशन बैकग्राउंड पे काम कर रही है, एक चीज होती है कि एप्लीकेशन बिल्कुल डेड हो गई है, ठीक है। अब इन दोनों में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे साउंड क्लाउड पे हमने म्यूजिक प्ले किया, उसको जस्ट हमने क्या किया कि उसको बैकग्राउंड पे एप्लीकेशन को कर दिया है, वो एप्लीकेशन चल रही है लेकिन वो पीछे चल रही है, तो हम जो है ना हमारी वो अपनी सर्विसेज दे रही है। लेकिन अगर हम उसको बिल्कुल किल कर देते हैं, उस एप्लीकेशन को हम क्लोज कर देते हैं, फिर तो म्यूजिक जो है ना वो ऑटोमेटिकली नहीं प्ले हो सकता है, ठीक है। तो इस सीन में अगर वो कोई भी हमें उसकी से रिलेटेड चीज मिलती है तो वो नोटिफिकेशंस के थ्रू हमें जो है वो मिलेगी। तो जो दराज वाली आपने एग्जांपल दी है वो सर्विसेज नहीं है। सर्विसेज की उसके अलावा मैं आपको देते हैं, जैसे हम कॉल करते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे कॉल कर लेते हैं किसी भी और एप्लीकेशन पे, तो हम उसको क्लोज भी कर लें तो बैकग्राउंड पे जो है ना हमारी कॉल जो है वो चलती रहती है, वो भी एक सर्विसेज की एग्जांपल है। अच्छा, उसके बाद होता है कंटेंट प्रोवाइडर। अब कंटेंट प्रोवाइडर जैसे इसके नाम से जो है ना वो थोड़ा सा हमें आइडिया हो रहा है, कंटेंट कोई भी चीज, कंटेंट किसी भी चीज को कहते हैं, कोई इमेज हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, उसके अलावा कोई वीडियो हो सकती है, कोई ऑडियो फाइल हो सकती है, कोई भी चीज जो है वो एक्चुअली में कंटेंट प्रोवाइडर कंटेंट होता है। और कंटेंट प्रोवाइडर वो चीज होती है जो हमें कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि हमारी एक्चुअली जो पिक्चर्स होती हैं, जो हमारे इमेजेस हैं, जो हमारे कॉन्टेक्ट्स हमने सेव किए हुए हैं, हमारी टेक्स्ट फाइल्स है, कुछ भी चीजें हैं, वो सब की सब फोन की मेमोरी में स्टोर होती हैं, ठीक है। अब एक दरमियान में एक कह लें कि एक मैसेंजर होता है, या एक हम ऐसे सपोज करते हैं कि दरमियान में एक जो है ना पर्सन है, वो क्या करता है कि वो हमें जो भी डाटा चाहिए होता है वो क्या करता है मेमोरी में से ला के आके हमें जो है ना एप्लीकेशन में वो डाटा शो करवा देता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज पहले इसकी जो है ना थोड़ी सी हम बड़ी एग्जांपल देते हैं, बाद में इसको डिटेल में जाते हैं। अब होता है क्या है कि हमारी इमेजेस, हमें आइडिया आता है कि हमारी इमेजेस जो है वो गैलरी में पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उसको फेसबुक मैसेंजर पे हम आते हैं, हम अपनी इमेज सेंड करने लगते हैं, तो वही गैलरी वाले सारे इमेजेस जो है वो हमें फेसबुक मैसेंजर में भी शो होने लग जाते हैं। तो इनफैक्ट वो क्या रहा होता है कि जो कंटेंट प्रोवाइडर है उसको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जो इमेजेस पड़े हुए हैं वो हमें इधर शो करवाओ, ठीक है, ताकि हम उनको देख सकें, ठीक है। इसी तरह जो है ठीक है, कंटेंट प्रोवाइडर की अब होता ये है कि जो इमेजेस हमें गैलरी में शो हो रहे हैं, एक्चुअली वो गैलरी में भी नहीं पड़े होते, वो मेमोरी में पड़े होते हैं। तो गैलरी जो है वो भी एक कंटेंट प्रोवाइडर के थ्रू हमें जो मेमोरी में पड़ी हुई हमारी सारी चीजें हैं वो हमें गैलरी में शो हो रही होती हैं। तो अब हम सारी चीजों को जल्दी से एक दफा अगेन देखते हैं, ठीक है। एक्टिविटी क्या होता है कि कोई भी एक एप्लीकेशन की जो एक स्क्रीन होती है जो हमें नजर आ रही है वो एक एक्टिविटी होती है, ठीक है। थोड़ी सी टेक्निकल वर्ड्स में एक स्क्रीन को हम एक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कोई एप्लीकेशन है, उसकी लॉगिन स्क्रीन उसकी एक एक्टिविटी है, उसकी साइन अप स्क्रीन उसकी एक एक्टिविटी है, उसकी चैट स्क्रीन उसकी एक एक्टिविटी है, उसकी कॉल स्क्रीन एक एक्टिविटी है। इसी तरह कोई भी एक स्क्रीन जो है वो एक एक्टिविटी होती है। ब्रॉडकास्ट रिसीवर हमने देखा है कि एप्लीकेशन ने, जब एक एप्लीकेशन ने दूसरी के साथ कम्युनिकेशन करनी होती है, या एक एप्लीकेशन ने जो है ना दूसरी एप्लीकेशन के साथ ठीक है अपने अंदर ही जो है ना वो कम्युनिकेशन करनी हो, तो उसको ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स के थ्रू वो मैनेज करती है। सर्विसेज क्या होती हैं कि ऐसी चीजें जो हम एप्लीकेशन को क्लोज भी कर देते हैं या उसको मिनिमाइज कर देते हैं, तब भी उसके बैकग्राउंड में काम कर रही होती हैं, वो सारी सर्विसेज होती हैं।
फोर्थ नंबर पे था कंटेंट प्रोवाइडर की वो चीजें जो हमारा डाटा हमारी मेमोरी में से ला के हमें देते हैं। अब उसके बाद ये 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। कुछ लोग हैं उनका ख्याल है कि ये जो 2 एडिशनल मैंने ऐड किया है ये भी एंड्रॉइड के कंपोनेंट्स हैं। इसमें एक नोटिफिकेशन आ जाता है, एक विजेट्स आ जाता है। ठीक है, नोटिफिकेशन सिंपल से आप सबको पता है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि कोई भी चीज जो हमें एप्लीकेशन बिल्कुल क्लोज है फिर भी हमें जो है ना उसमें से कोई हमें अलर्ट दे रही है या कोई भी चीज दे रही है वो उसकी नोटिफिकेशन होती है। और विजेट्स अब ये नई एंड्रॉइड एप्लीकेशंस में जो है ना इंट्रोड्यूस हुआ है। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जो जैसे चैट हेडर्स होते हैं, ठीक है, हम फेसबुक मैसेंजर पे चैट करते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं तो एक छोटा सा हमें चैट हेडर जो है ना वो शो होता रहता है, जिस पे क्लिक करके हम डायरेक्ट उसकी चैट में जो है ना जा सकते हैं। तो वो भी एक एग्जांपल है विजेट्स की। तो ये 6 मेन कंपोनेंट्स हैं। दुनिया की कोई भी आपने मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, अभी मोबाइल एप्लीकेशन की बात हो रही है, चाहे आपने एंड्रॉइड बनानी है चाहे आपने iOS बनानी है, कोई भी, तो उसके अंदर वो एक्चुअली ये 6 चीजें होती हैं। इनके साथ मिलके जो है ना वो सारी चीजें बनती है। मैं आपको बड़े मजे की एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास सपोज करते हैं कि 2 जो है ना वो बिल्डर्स हैं, ठीक है, वो बिल्डिंग्स बनाते हैं। अब उनके पास जो है ना वो टोटल सबके पास टूल्स जो है ना सेम होते हैं, ठीक है, वही सबके पास जो है ना एक टूल जो एक के पास है वही दूसरे के पास है। लेकिन एक बंदा जो है वही टूल्स सारे 3-4 जो है वो यूज करके वो ताजमहल बना देता है, और दूसरा वही यूज करके छोटा सा जो है ना पुराना सा कमरा बना देता है। तो हुआ क्या है कि दोनों के अंदर वही सारी चीजें, वही सीमेंट यूज हुआ है, वही ईंटें यूज हुई हैं, वही जो है ना टूल्स जो है ना वो यूज हुए हैं, मैसन्स के वही सारी चीजें यूज हुई हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक ने अपनी जो है ना वो इमेजिनेशन या अपनी जो है ना वो थिंकिंग यूज करके उनको इस तरह से अरेंज किया तो वो ताजमहल बन गया, और दूसरे ने इस तरह से अरेंज किया कि वो छोटा सा एक जो है ना झोंपड़ी या कमरा बन गया। तो इनफैक्ट होता क्या है कि टूल्स ये मतलब हमारे पास कंपोनेंट्स यही 6 हैं। उनमें अब आप सब पे डिपेंड करेगा कि आप इनको किस तरह यूज। अच्छा, अभी मैंने कंपोनेंट्स के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा था, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना हम ये व्यूज देखते हैं। अच्छा, व्यूज क्या होते हैं कि एक जो एक्टिविटी स्क्रीन होती है, ठीक है, उसके ऊपर हमें जितनी चीजें नजर आ रही होती हैं, ठीक है, उनको हम व्यूज कहते हैं। ठीक है, व्यूज डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ये मैंने कुछ जो है ना इनमें से 10-12 जो है आपके सामने लिस्ट में लिखे हुए हैं, उनको हम थोड़ा सा डिटेल में भी देखते हैं। तो इनफैक्ट क्या होता है कि कोई भी स्क्रीन के ऊपर जो हमने ये देख लिया कि कोई भी एक स्क्रीन होती है उसको हम एक एक्टिविटी कहते हैं। अब एक एक्टिविटी जो होती है वो डिफरेंट व्यूज से मिलके बनी होती है, ठीक है। जैसे हम इसको अगर घर बनाने के एग्जांपल में दोबारा से इसको फिट करें तो होगा ये कि एक घर जो है वो दीवारों से मिलके बना होता है, और एक दीवार जो है वो आगे जो है ना ईंटों से मिलके, ठीक है, और बाकी डिफरेंट चीजों से मिलके जो है ना वो बनी होती है। तो इसी तरह हमने एक्टिविटी देखी। अब हम इनको ना व्यूज को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, ये मेरे पास शीट है, ये मैंने आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले ऊपर है टेक्स्ट व्यू। तो होता है क्या है कि कोई भी एक टेक्स्ट जो हमें शो हो रही होती है, ठीक है, उसको हम जो है ना टेक्स्ट व्यू के थ्रू हमें शो हो रही होती है, उसको हम टेक्स्ट व्यू कहते हैं। अच्छा, ये इसका नाम है, ठीक है, ये उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है किस लिए यूज होता है, और ये उसकी कोडिंग लिखी हुई है। कोडिंग को अभी फिलहाल आपने देख के परेशान नहीं होना, तो इसको जो है ना हम बाद में डिटेल में देखेंगे जब कोडिंग पे जाएंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि व्यूज होते कौन कौन से हैं। अच्छा, ये टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू क्या करता है कि टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। उसके बाद इमेज व्यू होता है, कोई भी इमेज अगर हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर शो करवाना है तो उसके लिए इमेज व्यू शो यूज होता है। उसके बाद बटन है, ठीक है, सिंपल बटन का आप सबको पता है, ठीक है, कोई भी चीज जो हमें प्रेस करने पे कोई रिस्पॉन्ड करता है तो वो बटन होता है। उसके बाद व्यू है। अब ये सिंपल व्यू है, ठीक है, ये इसके अंदर कोई चीज नहीं होती। ये एक्चुअली क्या होता है कि अगर हमने 2 व्यूज के दरमियान स्पेस देनी है तो उसके लिए जो है ये व्यू जो है वो यूज होता है, ठीक है। उसके बाद एडिट टेक्स्ट है। अब एडिट टेक्स्ट क्या होता है कि टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट में फर्क क्या है। टेक्स्ट व्यू क्या है कि वो सिंपल हमें टेक्स्ट अपनी शो हो रही होती है। एडिट टेक्स्ट क्या है कि जिसके अंदर हम अपनी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, जिसके ऊपर क्लिक करने से हमारा कीबोर्ड जो है वो पॉप अप हो जाता है। अब आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम अपनी व्हाट्सएप की स्क्रीन ओपन करते हैं, ठीक है, तो जो मैसेजेस हमें दूसरों ने किए हुए हैं या जो हम एक दफा सेंड कर देते हैं वो जो हमें शो हो रहे हैं वो हमें टेक्स्ट व्यू में शो हो रहे हैं। लेकिन जो नीचे छोटा सा व्यू एक आ होता है जिस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा कीबोर्ड ऊपर आ जाता है और उस पर हम टाइप कर सकते हैं, उसको हम एडिट टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट में क्लियर हो गया कि टेक्स्ट व्यू सिर्फ सिंपल हमें टेक्स्ट शो करवाता है, उस टेक्स्ट को हम एडिट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो एडिट टेक्स्ट क्या है कि जिसके ऊपर हम क्लिक करने से हमारा कीबोर्ड जो है वो पॉपअप ऊपर आ जाता है, तो उस पर हम जो है ना अपना कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कॉपी पेस्ट कुछ भी चीज जो कर सकते हैं उसको एडिट टेक्स्ट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद स्पिनर है। स्पिनर सिंपली क्या आता है, ड्रॉप डाउन मेन्यूज जो होते हैं, जिस तरह
वेब में उनको हम जो है ना एंड्रॉइड की लैंग्वेज में स्पिनर कहते हैं, कि जिसके ऊपर क्लिक करने से हमारे पास जो है ना ज़्यादा से ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें से हमने एक जो है ना वो सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स सिंपल हमारे पास एक ऑप्शन होता है, यहाँ हमने उसके साथ एग्री करना होता है या डिसएग्री करना होता है। ये यूजुअली जैसे हम किसी वेबसाइट पे या किसी एप्लीकेशन पे लॉगिन करते हैं तो उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं उसको हम चेक बॉक्स के थ्रू जो है हम उसके साथ जो है ना एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। उसके बाद रेडियो बटन होता है। रेडियो बटन यूजुअली ये होता है कि जिस तरह हम किसी जगह पे अपना फॉर्म फिल कर रहे हो तो हमारे पास जो है ना दो ऑप्शन आ जाते हैं, मेल या फीमेल, तो उसमें से हमने एक जो है ना वो सिलेक्ट करना होता है, तो इनको रेडियो बटन करते हैं। अब रेडियो बटन की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर अगर 10 भी ऑप्शन है हमारे पास तो उसमें से जस्ट हम एक टाइम पे एक जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह एमसीक्यूज होते हैं। उसके बाद रेटिंग बार है। सिंपल जिस तरह हम किसी भी एप्लीकेशन को रेट करते हैं कि ठीक है इसको हमने 4 स्टार देने हैं, 5 स्टार देने हैं, या हम अपने फूड पांडा पे जो है ना रेस्टोरेंट्स को रेटिंग दे रहे होते हैं। उसके बाद है स्विच। अब स्विच क्या है कि ये भी इसमें भी दो ऑप्शन होते हैं, या यस या नो, लेकिन स्विच हम वहां पे यूज करते हैं कि जहां पे हमें एटलीस्ट एक ऑप्शन मस्ट चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि जैसे हमने बताया था कि उसमें ये चेक बॉक्स में क्या होता है कि हम किसी भी एप्लीकेशन पे लॉगिन कर रहे होते हैं तो वो हमें जो है वो बताता है कि आपने ये टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना इसको फॉलो करना है। तो अब हम उसको या तो चेक कर सकते हैं या उसको नहीं चेक कर सकते, और यहाँ हम उसको खाली छोड़ के जो है ना बंद भी कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल हमारे पास 3 ऑप्शन हो गए। लेकिन स्विच क्या है, इसमें एक जो है वो मस्ट जो है ना वो सिलेक्ट होनी चाहिए। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। अब हमारे मोबाइल में या लैपटॉप में 2 थीम्स है, एक डार्क थीम है, एक जो है ना वो व्हाइट थीम है। अब क्या है कि इनमें से हमने एक जो है वो मस्ट सेलेक्ट करनी होती है एट अ टाइम। एक जो है ना वो मस्ट ऑन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप डार्क भी कहें कि नहीं है और जो है ना वो ब्राइट जो है वो भी नहीं है। तो जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि हमने मस्ट एक ना एक चीज को जरूर जो है ना वो हमने उसको सिलेक्ट रखे हुए होना था, तो उसकी जगह पे हम स्विच यूज करते हैं। उसके बाद सीक बार है। सीक बार में आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारा ऊपर ब्राइटनेस जो है ना वो बटन होता है कि उसको हम एंड पे ले जाए तो वो 100 ब्राइटनेस हो जाती है, उसको कम करते जाते हैं थोड़ी हो जाती है, ये हमारा वॉल्यूम बटन होते हैं। तो सीक बार का एक्चुअली जो है ना वो मकसद ये था कि जब आप जिस जगह पे हमें बहुत ज्यादा इनपुट्स चाहिए, ठीक है, अगर तो हमारे पास 5 ऑप्शन है कि जी आपने जो है ना वो ब्राइटनेस जो यहाँ 25 रखनी है या 50 रखनी है या 75 रखनी है या 100 रखनी है, तो वहां पे हम जो है ना अपने रेडियो बटन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अब ब्राइटनेस का क्या है कि हम यूजर को बहुत ज्यादा जो है ना वो ऑप्शन दे सकते हैं, तो कि तुम 0 से लेके 100 के दरमियान में कोई भी वैल्यू जो है अपनी जो है ना कंफर्टेबल के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो उस जगह पे सीक बार यूज होती है। उसके बाद सर्च बार है। सिंपल ये भी एडिट टेक्स्ट की तरह के आप इधर अपने टेक्स्ट लिखते हो और वो हमारी सर्च हो जाती है। उसके बाद प्रोग्रेस बार है। प्रोग्रेस बार दो टाइप्स की होती है, एक वर्टिकल होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है। प्रोग्रेस बार एक्चुअली में ये होता है कि जैसे हमने कोई फाइल डाउनलोड पे लगाई होती है तो वो हमें जो है ना वो बता रहा होता है कि आपकी जो है ना वो 8% डाउनलोड हो गई है, 10% हो गई है, 20% हो गया, तो नीचे हमारी प्रोग्रेस चल रही होती है। उसके बाद ये जो ये लोडिंग स्पिनर है, ठीक है, राउंड वाला, ये जब हम लॉगिन कर रहे होते हैं ना, हम जो वेट कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर ऊपर घूम रहा होता है कि आपको इतना वेट करना पड़ेगा, तो ये चीजें जो है ना प्रोग्रेस बार होती हैं। अब क्या है कि मैंने बताया था कि टोटल जो है ना वो सिर्फ किसी भी एप्लीकेशन के अंदर ये वाले व्यूज होते हैं, ठीक है। आप कोई भी अभी अपने सामने एप्लीकेशन ओपन कर ले, कोई भी एंड्रॉइड की, तो वो सारी की सारी जस्ट इन चीजों के साथ मिलके बनी होती है। उसमें एक दो जो है ना एक्स्ट्रा चीजें आ जाती हैं, लेकिन ओवरऑल उनके अंदर 90-95% यही सारी चीजें मिलके बनी होती हैं। तो अब ये क्या है कि ये चीजें हमें जो है ना एक दफा हमने अंडरस्टैंड कर ली तो हमें पता होना चाहिए नेक्स्ट टाइम के अगर मैंने इस जगह पे एप्लीकेशन में इमेज शो करवाना है तो उसके लिए मुझे इमेज व्यू यूज करना पड़ेगा। अगर मैंने जो है ना ये ड्रॉप डाउन लिस्ट शो करवानी है तो मुझे स्पिनर यूज करना पड़ेगा। अगर मैंने फलां चीज यूज करवानी है तो ये सारी चीजें। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो हमारे हैं इनको हम व्यूज कहते हैं, ठीक है। ये जितनी भी चीजें थी, तो हमारी क्या है कि एप्लीकेशन जो है वो एक्टिविटीज से मिलके बनी होती है, या हमारा फ्रंट एंड जो है वो एक्टिविटीज से मिलके बनाता है, और हमारी एक्टिविटीज जो है वो हमारे व्यूज के साथ मिलके बनी होती हैं। उसके बाद हम वापस अपनी जो है ना वो पीपीटी में आते हैं। ठीक है, ये हमने सारे व्यूज देख लिए। उसके बाद लेआउट्स। अच्छा, लेआउट्स क्या होता है कि लेआउट्स एक अरेंजमेंट है, ये एक तरीका है जिस तरीके से या जिस अरेंजमेंट से हमने अपने जो है ना व्यूज जो है वो स्क्रीन के ऊपर रखने होते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि लेआउट्स क्या है कि ये एक अरेंजमेंट है, ये एक तरीका है, ये एक मेथड है जिसके थ्रू हमने अपने व्यूज जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो करवाने होते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज हम एक जो है ना वो जगह रेस्टोरेंट में गया जहाँ पे बुफे लगा हुआ है। अब बुफे में क्या है कि हमारे पास बहुत ज्यादा डिशेज हैं, ठीक है। वो डिशेज को हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास व्यूज हैं,
ठीक है। और अब हमारे पास जो हम प्लेट उठाते हैं या जो प्लेटर उठाते हैं वो हमारे पास जो है ना उसका लेआउट है। लेट्स सपोज मैंने ये पहले वाला लेआउट उठाया, ठीक है, या पहले वाला प्लेटर उठाया, तो अब इसमें जो मैं अपने व्यूज या अपनी चीजें रख सकता हूँ वो इस अरेंजमेंट में रख सकता हूँ, ठीक है, कि एक एक चीज जो है वो सर्कल में अराउंड में आ जाएगी, एक जो है वो सेंटर में आ जाएगी। इसी तरह मैं दूसरा ये वाला उठा लेता हूँ, तो इसमें क्या है कि अब मेरे पास ये अरेंजमेंट है, मैं अपने व्यूज जो सा मर्जी उठा सकता हूँ लेकिन वो मेरे पास इस अरेंजमेंट में आएंगे। इसी तरह थर्ड के अंदर भी यही चीज है। तो लेआउट्स और व्यूज में आपका क्लियर हो गया, या मैं थोड़ा सा और जो है ना इसको एक्सप्लेन करूँ? कोई बताएगा कि मुझे लेआउट्स और व्यूज में डिफरेंस क्लियर? यस सर, क्लियर है। ठीक है। तो मैं ये दोबारा से एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ अगर किसी को समझ नहीं आई कि लेआउट्स क्या होता है, कि हमने अपने व्यूज को स्क्रीन के ऊपर किस अरेंजमेंट में रखना है, ये कौन डिसाइड करते हैं, ये जो है ना हमारे पास लेआउट्स डिसाइड करते हैं। अब तकरीबन जो है ना ये बहुत ज्यादा टाइप्स के हमारे पास लेआउट्स हैं, ठीक है। तो आपने ये सारे पढ़ के जो है ना वो परेशान नहीं होना, इनमें से यूजुअली जो है हम सिर्फ एक या दो टाइप्स के लेआउट्स जो है ना वो यूज करते हैं बार बार अपनी सारी एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है। लीनियर लेआउट है, रिलेटिव लेआउट है, कंस्ट्रेंट है, टेबल है, फ्रेम है, लिस्ट व्यू है, ग्रिड व्यू है, एब्सोल्यूट है, वेब व्यू है, स्क्रॉल व्यू है, और उसके बाद एक जो है ना वो कंस्ट्रेंट लेआउट होता है। अच्छा, सबसे पहले हम लीनियर लेआउट में देखते हैं। अच्छा, लीनियर लेआउट में क्या होता है कि हमारी जितनी भी व्यूज होते हैं वो सारे एक दूसरे के बाद लाइन में आते हैं, ठीक है। अब इसकी दो टाइप होते हैं, या तो वर्टिकल होता है या जो है ना वो हॉरिजॉन्टल होता है। अगर हम वर्टिकल में इसको रखेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सारी चीजें इसके बाद, अब अभी ये तीन है तो ये इस तरह आ गया, इसके बाद हम चौथा कोई और व्यू रखेंगे तो वो इसके साथ ये चौथी जगह पे इसी लाइन में आ जाएगा। अगर इसको हमने हॉरिजॉन्टल रख दिया तो ये एक दूसरे के बाद जो है ना वो नीचे 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 आते जाते हैं। तो लीनियर लेआउट में सिंपल क्या होता है कि हमारे व्यूज जो है वो एक दूसरे के साथ जो है ना एक दूसरे के नीचे एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो सारे लिखे होते हैं। इसके बाद हम इसकी रियल एग्जांपल देखते हैं लीनियर लेआउट की, ठीक है। ये हम देखते हैं, ठीक है। ये अब हमारे पास दो स्क्रीनें बनी हुई हैं, ठीक है। एक वर्क प्लेस का साइन अप स्क्रीन है और एक जो है हमारी फेसबुक की है। अब इसके अंदर देखते हैं कि ये लीनियर लेआउट जो है ना वो यूज हुआ हुआ है। जैसे सबसे पहले ऊपर फेसबुक का लोगो है, ये इमेज व्यू जो है ना वो सबसे पहले ऊपर आ गया। उसके बाद हमने एक और एडिट टेक्स्ट डाला, वो उसके नीचे आ गया। उसके बाद एक पासवर्ड डाला, वो उसके नीचे आ गया। फिर एक बटन बनाया, वो उसके नीचे आ गया। फिर एक और टेक्स्ट व्यू बनाया, वो उसके नीचे आ गया। एक और फॉरवर्ड बटन का हमने बनाया तो उसके नीचे आ गया। इस तरह हम जितनी भी चीजें डालते जाते हैं वो इसके नीचे नीचे जो है ना वो आई जाएंगी। तो ये किसकी एग्जांपल है? ये लीनियर लेआउट की एग्जांपल है कि लीनियर लेआउट जब हम एडजस्ट कर लेते हैं बाहर, तो उसके अंदर हम जितने भी व्यूज रखते जाते हैं वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के नीचे आते जाते हैं, अगर हमने उसको वर्टिकल रखा हुआ है। अगर इसी चीज को मैं हॉरिजॉन्टल रखता तो ये इस जगह पे फेसबुक का आ जाता, उसके साथ ही हमारा ईमेल आ जाता, उसी तरह पासवर्ड आ जाता, लॉगिन इस हिसाब से सारी स्क्रीन पे आ जाते हैं। इसी तरह वर्क प्लेस को भी हम एक दफा देख लेते हैं, इसमें भी लीनियर लेआउट उन्होंने यूज किया हुआ है। सबसे पहले वर्क प्लेस का लोगो आ गया, उसके बाद हमने एक बोल्ड जो है ना टेक्स्ट व्यू रखा है वो उसके नीचे आ गया। उसके बाद दूसरा रखा है वो उसके नीचे आ गया। फिर हमने ये डॉट बनाया वो उसके नीचे आ गया। फिर अकाउंट बनाया का बटन बनाया और लॉगिन का बटन बनाया, तो सारे उसके नीचे आ गए। दोबारा से हम एक दफा फिर देखते हैं कि लीनियर लेआउट ऐसा लेआउट होता है जिसके अंदर सारी चीजें जो है ना वो एक दूसरे के नीचे एक लीनियर लाइन में आ जाती है। लीनियर यूजुअली हम कहते हैं सीधी एक चीज को, ठीक है। तो एक लाइन में जो है ना सारी चीजें आ जाती हैं, यहाँ तो वो हॉरिजॉन्टली आ जाएंगी, यहाँ जो है ना वो हमारे पास जो है, ठीक है, वो वर्टिकली आ जाएंगी, लेकिन एक लाइन में सारी चीजें आएंगी। उसके बाद दूसरा लेआउट होता है रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट में क्या होता है कि एक चीज दूसरे के पैरेलल भी आ सकती है, एक उसके ऊपर हो सकती है, कुछ उसके नीचे हो सकती है। इसमें क्या होता है कि एक चीज को हम दूसरे के रिस्पेक्टिवली दूसरे की पोजीशन बता के रखते हैं। अब ये सपोज करते हैं कि ये वाली जो जगह है, ये वाली, इसको हमने रखा कि ये सबसे ऊपर आ जाएगी। उसके बाद एक और व्यू हमने रखा तो वो इस जगह पे आ गया। अब हमने जब तीसरा व्यू रखा तो इसमें हमने लिख दिया कि ये ऊपर वाले व्यू के नीचे आए और ये वाले व्यू की साइड पे आए, ठीक है। तो रिलेटिव लेआउट में ये होता है कि ये चीजें जो है सारी, ठीक है, इसके जो है ना वो नीचे आ जाए, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव लेआउट की हम ये एग्जांपल देखते हैं रियल लाइफ की, ठीक है। इसमें क्या है कि सबसे पहले ऊपर एक इमेज आ गया। इमेज के बाद जो है ना वेलकम बैक का हमारे पास टेक्स्ट व्यू आ गया। उसके बाद एक और टेक्स्ट व्यू आ गया। फिर हमारे पास एक बटन आ गया। फिर हमारे पास एक एडिट टेक्स्ट आ गया। उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड का आ गया। अब अभी तक ये सारी चीजें तो हम लीनियर लेआउट में भी बना सकते हैं। अब इधर आके डिफरेंस आएगा कि लीनियर लेआउट में अब ये फेसबुक का बटन है और ये गूगल का है। लीनियर में तो हमने क्या पढ़ा था कि चीजें सारी एक लाइन में आती हैं, तो इसकी इसलिए ये चीज करने के लिए हमें जो है ना वो रिलेटिव लेआउट जो है ना वो यूज करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद कंस्ट्रेंट लेआउट है। अच्छा, एक्चुअली क्या है, आपको बड़े मजे की एक चीज बताता हूँ कि एंड्रॉइड जो है, अच्छा, कंस्ट्रेंट लेआउट में क्या होता है कि ये एक बना बनाया लेआउट है। इसके अंदर क्या होता है कि सिंपल हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने जो है ना फ्रंट स्क्रीन, अच्छा, रिलेटिव लेआउट का मैंने बताया आपको कि सिंपल इसमें क्या होता है कि
चीजें जो है ना वो एक दूसरे के पैरेलली या एक दूसरे की पोजीशन के हिसाब से आ जाती हैं। लीनियर लेआउट में हमने बताया था कि सारी चीजें एक लाइन में आती हैं, लेकिन रिलेटिव लेआउट में क्या होता है कि एक मैंने व्यू इस जगह पे पहले लिखा है, उसके बाद दूसरा व्यू इधर रखा, तो तीसरा व्यू जो है ना उसके हिसाब से जो है ना हम उसके सामने भी एडजस्ट कर सकते हैं या उसके नीचे भी जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी मैंने एग्जांपल आपको ये दी थी कि इसमें अब ये फेसबुक और गूगल का बटन, ऊपर सारी चीजें जो है ना वो लीनियर लाइन में आ रही हैं, ठीक है, लेकिन नीचे आकर फेसबुक और गूगल का बटन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल आ गया। तो ये चीज जो है ना हम अचीव कर सकते हैं लीनियर लेआउट्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हम कंस्ट्रेंट लेआउट होता है, इसमें ये चीज है कि इसमें सारे व्यूज जो है वो साइड पे पड़े होते हैं, ठीक है, हमारे बटन पड़े हुए, सारी चीजें जो भी चीज चाहिए हम उसको ड्रैग करके अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके आ जाते हैं। इस तरह हम अपना सारा जो है ना इंटरफेस इसके साथ भी डिजाइन कर सकते हैं। इसमें हमें कोडिंग नहीं करनी पड़ती, सिंपल हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारी चीजों को इधर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे और थोड़े से व्यूज देखते हैं। स्टैक लेआउट क्या होता है कि इसके ऊपर एक के ऊपर दूसरी चीजें पड़ी होती हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट लेआउट क्या होता है कि इसमें हम जो है ना एग्जैक्ट अपनी स्क्रीन के पिक्सल बता देते हैं कि ये इस जगह पे जो है ना वो चीज ने आना है, ठीक है। ग्रिड लेआउट है, कंटेंट व्यू है, उसके बाद स्क्रॉल व्यू है। स्क्रॉल व्यू को सिंपल आपको पता होगा कि जब हम ऊपर ऊपर स्क्रॉल करते जाते हैं तो सारी चीजें ऊपर जाती जाती हैं, नीचे जो है ना वो सारी चीजें नीचे आई जाती हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी था, ठीक है। एक दफा फिर हम डिटेल में देख लेते हैं। हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं, ठीक है, 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं और 2 एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद हमने व्यूज पढ़े हैं कि कोई भी चीज जो होती है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर हमें जो नजर आती है वो एक व्यू होता है। लेआउट्स हमने पढ़े हैं कि उन व्यूज को अरेंज करने का जो एक तरीका होता है, ठीक है, उनको हम जो है ना वो व्यूज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लेआउट्स के हमने टाइप्स 4-5 जो है ना वो डिस्कस किए हैं, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में मीटिंग खत्म हो रही है, आप जो है ना 3 से 4 मिनट वेट करें, मैं आपको अभी जो है ना दूसरा लिंक भेजता हूँ, तो उस पे हम जो है ना क्वेश्चन आंसर सेशन जो है ना वो कर लेते हैं।